हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और अब हम लोग करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो एक्टिविटीज़ तीन टाइप का होता है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो चुका है, अब हम लोग करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लो आप सभी। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें आपका कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट का दो कॉलम बनेगा बच्चों, अमाउंट का दो कॉलम। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, मतलब कि जैसे फिक्स एसेट्स परचेज्ड, फिक्स एसेट्स का सेल होना, यानी कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है उससे जो कैश फ्लो होता है उसी को कहते हैं बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें भी कैश फ्लो का दो कंपोनेंट होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इनफ्लो को प्लस करेंगे और आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो इनफ्लो क्या होगा? तो फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, इसको हम लोग क्या रखेंगे? प्लस में रखेंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका क्या होगा? इनफ्लो होगा, इसको भी प्लस में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होगा? आउटफ्लो हो रहा है। आप फिक्स एसेट्स परचेज करोगे तो कैश जाएगा ना, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है, माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका आउटफ्लो हो रहा है, माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इनफ्लो है। आप क्या कर दो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर दो। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चूंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है और इनफ्लो है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस में दिखा रहे हैं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस। अब सारे को कैलकुलेट कर देंगे, हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर माइनस में आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये बच्चों फॉर्मेट है कि हम कैसे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, और जो कैश इनफ्लो है उसको प्लस में रखेंगे, कैश आउटफ्लो आपका माइनस में जाएगा। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स सेल करोगे तो कैश इनफ्लो हो रहा है प्लस में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश इनफ्लो हो रहा है प्लस में। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश क्या हो रहा है? फिक्स एसेट्स परचेज करोगे तो कैश जाएगा, कैश आउटफ्लो हो रहा है माइनस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश आउटफ्लो हो रहा है माइनस। इन्वेस्ट किए थे, बदले में हमको इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है प्लस, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनफ्लो है, प्लस हो जाएगा। तो सारा को कैलकुलेट करेंगे, हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर माइनस में आता है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज कर इसको आप लोग लिख सकते हो। चलो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें बच्चों एक ही मेथड है, आप कह सकते हो डायरेक्ट मेथड। जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दो मेथड से हम लोग निकाले थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इसमें कोई मेथड नहीं होता है, बस एक ही मेथड से निकालते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हो। डायरेक्ट आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप देखो, और उसके बाद जो इनफ्लो होगा उसको प्लस में रखो, जो आउटफ्लो होगा माइनस में रखो, सिंपल। तो पहले फॉर्मेट बना लो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट,
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग किसका ट्रांजैक्शन देखेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ट्रांजैक्शन। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, तो इसका देखते हैं। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का ये पिछले साल का बैलेंस हो गया, मतलब इस साल का ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस, और 31 मार्च 2023 का बैलेंस मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, लैंड है। प्लांट पे देखो बच्चों डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ 50,000, और प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू था 50,000 जिसको सोल्ड किया गया 40,000। तो एक चीज़ बच्चों हमेशा याद रखो कि अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हो तो उसका हमको अलग से क्या करना होगा, अकाउंट ओपन करना होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो हेडिंग दे दिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टी शेप में हम लोग अकाउंट खोलो, 4 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। प्लांट एंड मशीनरी हमारा क्या है, एसेट है। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो होगा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। आप लोग 11th में किए होगे। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 9 लाख। यहाँ लिख दो टू बैलेंस BD 9 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख है, वो यहाँ दिखा दो बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। और प्लांट एंड मशीनरी का देखो ये फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिप्रेसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000। तो डिप्रेसिएशन का जनरल एंट्री पहले देखो क्या होता है, डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी किधर है आपका, क्रेडिट में, दिखा दो बाय डिप्रेसिएशन 50,000। अब प्लांट एंड मशीनरी जो है 50,000 बुक वैल्यू वाला कितना में बेचे, 40,000 में। तो सेल करने का एंट्री क्या होगा, सेल करोगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका क्रेडिट में, यहाँ पे दे दो बाई कैश। अब ब्रैकेट में आप मेंशन कर दो सेल हो रहा है, कितना में सेल हुआ, 40,000। अब 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी 40 में बेचे तो 10,000 का लॉस हुआ। तो लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी किधर है आपका, क्रेडिट में, क्रेडिट में दे देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हुआ, तो 50,000 का प्लांट हम 40,000 बेचेंगे तो 10,000 का लॉस, कम में बेच रहे हैं ना तो लॉस हो गया। अब दोनों साइड बैलेंस करोगे तो इधर अधिक आएगा, इधर आपका कितना आ रहा है 10 लाख 50 यानी कि 11 लाख। यहाँ भी आपका हो गया 11 लाख, ठीक है। इधर घटेगा तो परचेज से बैलेंस कर दोगे, तो परचेज भी करेंगे तो कैश में ही दिखाएंगे, टू कैश। आप ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि परचेज हो रहा है कितना, 2 लाख का। बच्चों जब भी आप एसेट्स अकाउंट बनाओ, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओ, तो इधर हम बैलेंस करेंगे किससे, परचेज से, और इधर बैलेंस किससे करेंगे, सेल से। यानी कि डेबिट साइड हम बैलेंसिंग करते हैं किससे, परचेज से, और क्रेडिट साइड जो बैलेंसिंग करेंगे वो हमारा क्या होगा, सेल होगा। तो क्रेडिट में तो हमारा अधिक आ रहा है, डेबिट में बैलेंस करना पड़ रहा है ना, तो डेबिट में हम किससे बैलेंस किए, परचेज, वो हमारा परचेज कहलाएगा। तो कैश लिखकर ब्रैकेट में परचेज लिखकर बैलेंस कर देंगे, कितना बैलेंस हुआ, 2 लाख। कैसे, क्रेडिट में 11 लाख और डेबिट में 9 लाख, तो 2 लाख से बैलेंस कर दिए। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें क्या देखना है, इनफ्लो आउटफ्लो। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 ये इनफ्लो हो रहा है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये हमारा इनफ्लो हुआ, इसको प्लस में रख दो 40,000 इनफ्लो प्लस में। बच्चों ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसको माइनस में रख दो। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना है 2 लाख, माइनस के लिए ब्रैकेट यूज कर लो। तो इसका काम हो गया। ये लॉस को हम कहाँ रखते हैं, लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग ऐड करते हैं, डिप्रेसिएशन को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग तो बना रहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो यहाँ यूज नहीं होगा इसका। प्लांट एंड मशीनरी के बाद देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये 50,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया और 1 लाख क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और प्लांट एंड मशीनरी का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम गौर से देखना कि प्लांट एंड मशीनरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो है क्या, ये दोनों तो प्लांट ही का हो गया, ये लैंड का, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डायरेक्ट हमको देखना होगा कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50 से 1 लाख, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हुआ।
इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज हुआ है, यानी कि आपका कोई एसेट इंक्रीज क्यों होगा, आप परचेज करोगे तब ना एसेट्स इंक्रीज होगा। तो परचेज हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना 50,000 से 1 लाख, यानी कि कितने का इंक्रीज हुआ 50,000 का आपने परचेज किए। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आउटफ्लो। बच्चों ध्यान देना, जब भी फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आप परचेज किए, तो परचेज किए तो कैश आउटफ्लो होगा माइनस। उसके बाद आपका लैंड दिया हुआ है, लेकिन लैंड का देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो जब लैंड का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसका भी अकाउंट ओपन करना होगा, लैंड अकाउंट। 4 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट में दिखाएंगे ना, फिक्स एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस कितना है देखो, लैंड का 2 लाख है, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस हो गया 2 लाख। अब क्लोजिंग बैलेंस लैंड का देखो कितना है 1 लाख है, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस CD कितना हो गया क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि लैंड को बेचा गया 50,000 गेन पे, तो गेन का एंट्री क्या होगा, लॉस का एंट्री तो हम लोगों ने ये किया प्रॉफिट एंड लॉस टू फिक्स एसेट्स, तो गेन का उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा गेन का एंट्री, गेन को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो लैंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका लैंड का बना रहे हैं ना, तो लैंड किधर है आपका डेबिट में, डेबिट में दे देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका प्रॉफिट हो गया कितना 50,000। ये सब 11th में पढ़ाया गया होगा बच्चों। अब दोनों साइड जोड़ोगे तो आपका इस बार डेबिट में दिखा रहा है 2,50,000, यहाँ पे दे दो 2,50,000। इधर घट रहा है तो क्या होगा, अभी हम बताए ना, डेबिट में घटेगा तो परचेस से बैलेंस होगा, क्रेडिट में घटेगा तो सेल से, तो क्रेडिट में घट रहा है सेल से बैलेंस करेंगे, तो कैश और ब्रैकेट में सेल दे दो मेंशन के लिए, कितना बैलेंस हो रहा है 1,50,000। तो यहाँ पे हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या देखना है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। तो देखो सेल ऑफ लैंड मिल गया ना, तो सेल ऑफ लैंड कितना आपका, सेल ऑफ लैंड 150,000 और ये इनफ्लो हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बस सारा काम हो गया ना। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो है ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होगा माइनस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाता है रिवर्स बैक में, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स रिवर्स बैक में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ये लोग आप इसके लिए आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख सकते हो। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा आपका, प्लस में 190 आ रहा है और माइनस में कितना है, माइनस में आपका है 250। तो माइनस में आपका है, हाँ एक सेकेंड, 2,50,000, 2,50,000 इन 250 माइनस में, और प्लस में कितना है 190, यानी 60,000 आपका माइनस में है। तो माइनस में आएगा तो क्या लिख देंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे पीछे हम अभी करवाए हैं, माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह का हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अभी हम लोग 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो ये तो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक क्वेश्चन है, कंटिन्यू ही लेक्चर चलते रहेगा आपका ये सीरीज़ की तरह, और हम लोग क्या करेंगे एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोग रेगुलर इसको अपडेट करते रहिएगा, रेगुलर आप लोग वीडियोज़ या लेक्चर्स देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालना है, तो आपका फॉर्मेट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता, बस एक ही मेथड है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे कैश इनफ्लो हो रहा है तो प्लस में, कैश आउटफ्लो हो रहा है माइनस में, और कौन सा किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो पहले देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आपका दिया है,
और प्लांट एंड मशीनरी का ये 2022 वाला मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और 2023 वाला क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और उसका नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। देखो 50,000 जो है प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना। जिसका भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो अकाउंट ओपन कर लो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 4 कॉलम्स होगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, डेबिट में रखेंगे ना, टू बैलेंस बीडी कितना है 150। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 2 लाख, बाई बैलेंस सीडी कर दो 2 लाख। और डिप्रेसिएशन का एंट्री क्या करते हैं, डिप्रेसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में दिखा देंगे बाय डिप्रेसिएशन 50,000। तो देखोगे बच्चों इस बार क्रेडिट में अधिक आ रहा है 2,50,000, तो डेबिट में घटेगा तो परचेज से बैलेंस करेंगे। तो इधर आपका घट रहा है, किससे बैलेंस कर दोगे, परचेज। तो इस तरह कैश आप ब्रैकेट में परचेज मेंशन कर देना, कितना 1 लाख। तो हमें क्या चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। तो देखो कैश परचेज आ गया ना, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, ये आउटफ्लो हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह आगे देखोगे बच्चों इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि 6,000 प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोल लो। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोलेंगे तो 4 कॉलम ले लेंगे हम लोग। ओपनिंग बैलेंस यहाँ दे दो, टू बैलेंस बीडी 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ ले लो बाय बैलेंस सीडी कितना 40,000। ये आपका इन्वेस्टमेंट का हो गया ओपनिंग क्लोजिंग। प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम कहाँ रखते हैं, प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे, तो ये एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट में दे दो टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट पे बेचा गया 6,000 पे। तो जोड़ोगे तो आपका इधर डेबिट में आ रहा है 56,000, इधर घटेगा तो सेल से बैलेंस करेंगे ना, डेबिट में घटेगा तो परचेज से बैलेंस, क्रेडिट में घटेगा तो सेल से। तो क्या कैसे लिखेंगे, बाई कैश सेल कितना हो जाएगा 16,000। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो गया इनफ्लो, प्लस हो जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 16,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनफ्लो है। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। और डिप्रेसिएशन ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तब। बिल्डिंग का बच्चों डायरेक्ट ले सकते हो क्योंकि इसका कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कितना है देखो, ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग है आपका 2 लाख, तो घट गया ना। तो बिल्डिंग का वैल्यू घटने का मतलब आप सेल कर दिए, तो सेल ऑफ बिल्डिंग ले लो। बिल्डिंग यानी कि फिक्स एसेट्स घटने का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको सेल किया हो गया। तो सेल करेंगे तो कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा। 3 लाख से 2 लाख यानी कि 1 लाख का सेल हो गया। तो सेल हो गया तो आपका कैश इनफ्लो हो गया प्लस में। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 1,60,000 में से 1 लाख घटाएंगे तो कितना 16,000 प्लस में आ जाएगा। 1,16,000 में से 1 लाख घटाएंगे 16,000 प्लस में आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये तुम्हारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो इस तरह बच्चों हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना सकते हैं। 16,000 का हमारा सेल, और सेल ऑफ बिल्डिंग 1 लाख का, 1,16,000 प्लस में। अब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 1 लाख माइनस के, तो 16,000 प्लस में। एक और क्वेश्चन देख लो बच्चों ये वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो पहले फॉर्मेट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कॉलम क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकुलर्स, और अमाउंट का 2 कॉलम ले लेंगे। इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो मशीनरी देखो 2 लाख से 280 हो गया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन खरीदे तुम, यानी परचेज हुआ। मशीनरी इंक्रीज करने का मतलब, कोई भी फिक्स एसेट्स इंक्रीज करेगा इसका मतलब तुम परचेज किए तभी तो इंक्रीज किया ना। जैसे आपके पास एक कैलकुलेटर है, अब 2 हो गया,
इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लो 100 रुपये का पहले कैलकुलेटर था, अब 200 रुपये हो गया कैलकुलेटर आपके पास है, मतलब कि आप 100 रुपये का और कैलकुलेटर खरीदे हो, तो मशीनरी परचेज हो रहा है यहाँ पे, मशीनरी इंक्रीज का मतलब परचेज हुआ, तो कैश आउटफ्लो माइनस हो जाएगा, 80,000 से माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 6 लाख से 5,50,000 घट गया ना, मतलब क्या हो गया, सेल हो गया। तो उसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म ऐसे डिक्रीज होने का मतलब आप सेल किए तभी तो डिक्रीज हुआ ना, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000, ये आपका इनफ्लो हो गया प्लस में। बिल्डिंग देखो वापस से बढ़ गया, यानी परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इंक्रीज करने का मतलब आप परचेज किए होगे तब ना बिल्डिंग इंक्रीज किया, तो इसका मतलब कि आउटफ्लो है, माइनस कर दो, तो आपका माइनस में 80,000 आएगा। क्या लिख देंगे, नेट कैश यूज्ड, माइनस में आएगा तो क्या लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से बच्चों हमने आज क्या किया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन करना सीखा, और आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3rd लेक्चर था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो। इम्पोर्टेंट क्या है, रिवीजन करना। थैंक यू बच्चों।